नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रयोग होने वाले जम्पर वायर क्या होते हैं। जम्पर तार या जम्पर वायर की बात करें तो जम्पर वायर एक छोटी लंबाई का एक कंडक्टर ही होता है। हमारा जम्पर एक कंडक्टर चालक ही होता है जिसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हमारी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सीधे पोल या टावर्स होकर गुजरती है, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसी को खोलने या बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जम्पर वायर क्या सर्किट को जोड़ने और तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करते हैं, वही हमारा जम्पर वायर होता है। जम्पर वायर को हम ऑन ऑफ स्विच भी कहते हैं। जैसे आप फैन टीवी कूलर चलाने के लिए आप स्विच को बोर्ड से चालू आप ऑन ऑफ करते हैं, सेम हमारे ट्रांसमिशन लाइन को भी ज़रूरत पड़ने पर खोलने और जोड़ने के लिए जो वायर प्रयोग किया जाता है, जो तार प्रयोग किया जाता है, उसी को जम्पर वायर कहते हैं। जम्पर भी हमारा एक चालक ही होता है। आपने देखा होगा या जानते होंगे कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइनें बनाई जाती हैं वो 400-500 या उससे अधिक किलोमीटर की लंबी लाइनें होती हैं। उस लाइन में प्रयोग होने वाले जो चालक होते हैं, जैसे यही ट्रांसमिशन लाइन गई है, ये जो हमारा हमारा चालक है, ये चालक कभी भी इतना लंबा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इतना आप लंबा अगर बना दिया जाता तो उस चालक का वज़न बढ़ जाएगा। तो जो वज़न बढ़ जाएगा तो इस जो टावर पे इसका वज़न टिक नहीं पाएगा, टावर सहित इस पोल सहित वो ज़मीन पर तार गिर जाएगा। इस तरह हमारी ट्रांसमिशन लाइनें तो 400-500 किलोमीटर लंबी होती हैं, पर लेकिन चालक हमारा इतना लंबा नहीं होता। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पोल के बीच तक ही समाप्त हो जाता है। बाकी अब उस जहाँ पर जोड़ उसका ख़त्म हो जाता है, जैसे यहाँ पर आगे से लाइन आई है और आगे जा रही है, तो यहाँ पर यहीं आकर इसका इंसुलेटर के माध्यम से इंसुलेटर लगा है, इसी के माध्यम से इसका यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इन्हीं लाइनों को जोड़ने के लिए, इस लाइन को और आगे जो निकली है इस लाइन को जोड़ने के लिए हम तार का प्रयोग किया। देखिए यहाँ पर तार लगाया गया ना, यही कंडक्टर का प्रयोग किया गया। इसी कंडक्टर को हम जम्पर वायर करते हैं। देखिए जम्पर मतलब जंप करना, जंप करके इस कंडक्टर से इस कंडक्टर को जोड़ दिया गया। और ये इस कंडक्टर इस क्रॉस आर्म पे लगा हुआ है इंसुलेटर यहाँ लगा हुआ है। इंसुलेटर के किनारे पर हमारा चालक आकर रुका है, फिर इस इंसुलेटर के किनारे पर चालक रुका, फिर इसे झूला टाइप इसे झूल के जो जुड़ा है, इसी को जम्पर वायर कहते हैं। हमारा जम्पर वायर हर कंडक्टर के अलग अलग होता है। जैसे इस कंडक्टर, एक कंडक्टर ए है, एक कंडक्टर ए है, एक कंडक्टर ए है। ये तीनों कंडक्टर आए हैं यहाँ इस पोल पे आए हैं, फिर उसके बाद इस पोल से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से देखिए आगे बढ़ रहे हैं, वही तार क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर जम्पर वायर का प्रयोग किया गया। तो हमारा जम्पर वायर यहाँ पर ये देखिए, ये झूल के टाइप से जुड़ा हुआ है, जंप करके जुड़ा हुआ है, इसीलिए जम्पर तार एक स्विच की भांति कार्य करता है। मतलब कि सर्किट को तोड़ने और जोड़ने की तरह कार्य करता है। जैसे घर में लगे हुए बोर्ड से आपने कभी फ़ैन को ऑन ऑफ किया होगा, तो फ़ैन का जो स्विच है वो हमारा स्विच है। उसी तरह हमारा जम्पर वायर है, वो भी एक क्या स्विच है जो सर्किट को खोलने या जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, ये जोड़ा गया है। अगर इस सर्किट में आगे कहीं फॉल्ट है तो आप यहीं से इसको खोल दीजिए, आगे सप्लाई नहीं जाएगी और बिना सर्किट को रोके हुए बाकी इधर के जो वायर आए हैं इससे जो लोड कनेक्टेड होंगे वो हमारा काम करते रहेंगे। आप यहाँ से अलग कर लीजिए, आगे सप्लाई जाएगी नहीं, आगे इस तार से आगे सप्लाई नहीं जाएगी। तो आप जो इस पर जहाँ भी फॉल्ट है आप ढूंढ कर उसको ठीक कर लीजिए। जम्पर वायर के 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा जैसे इस पिक्चर में दिखा है, बीच में पोल है, बीच में पोल है और पोल के इस किनारे पर तार लगा हुआ है, फिर वो तार आके इस पोल पे जुड़ा हुआ है, इस पोल पे। तो बीच वाले जो पोल पे जो भार होगा, इस बीच वाले टावर पे जो भार होगा, इस एक तरफ इस चालक का होगा और दूसरी तरफ इस चालक का होगा। क्योंकि इसके बाद जो टावर आ जाएंगे तो इस पे इंसुलेटर के माध्यम से हमारा ये वायर जुड़ जाएगा और यहाँ भी तार आगे यहाँ इंसुलेटर के माध्यम से यहाँ पर जुड़ जाएगा। उसके बाद जम्पर वायर से जुड़ता है। तो इन दोनों के बीच अब जो इस टावर पर लोड होगा, जितने तार लंबाई का तार का एक ये लंबाई होगी और एक लंबाई, यही दोनों तार के लंबाई का सिर्फ लोड होगा। तो इसमें लोड हल्का हो जाएगा। अगर आप पूरे सर्किट को ही, मतलब जहाँ से ट्रांसमिशन लाइन आप लेके जा रहे हैं, पूरी लाइन को ही जोड़ देंगे तो पूरे तार का वजन इस पोल पे सब पे रहेगा और इस तरह हमारा
पोल गिरने का भी डर रहेगा। तो एक फ़ायदा ये है कि आप इसे पार्ट पार्ट में डिवाइड करके लोड को, तार के लोड को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बाकी उस तार को पूरा चालक को पुनः उस जम्पर वायर के माध्यम से जोड़ देंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर ये जम्पर वायर है, जम्पर वायर लगा है, तो जम्पर वायर एज ए स्विच की तरह काम करेगा। यदि इस पोल के आगे, मान लीजिए इस पोल के आगे कोई फॉल्ट आ गया, पेड़ गिर गया, तार गिर गया, कोई और फॉल्ट आ गया, तो अब सब स्टेशन से आपको एक बार सप्लाई बंद करा देनी है और यहाँ से जम्पर वायर को, तीनों जम्पर वायर को जो लगे हैं यहाँ पर, तीनों जम्पर वायर को आपने खोले, इसको भी खोल दिए, आप इसको भी खोल दिए, इसको भी खोल दिए। तो यहाँ से आगे की जो सर्किट है वो क्या हुआ, सेपरेट हो गई, अलग हो गई, यहाँ से अलग हो गई। बाकी इस पोल के आगे की जो लाइन है वो आपकी कंटिन्यू जुड़ी रहेगी, सब स्टेशन की लाइन से जुड़ी रहेगी। बाकी इस लाइन से जो भी लोड कनेक्टेड है वो आप चलते रहेंगे। बाकी ये सर्किट अब लाइन से अलग हो गई, तो अब जो भी फॉल्ट है, आगे जो भी फॉल्ट है, आप इसे ठीक करके फिर इस जम्पर वायर के माध्यम से जोड़ दिया जाए। तो ये जो इसी कारण से इसमें सप्लाई बाधित नहीं होगी, जो आगे की जो इसकी सप्लाई है बाधित नहीं होगी, और आप जितने खोल के कितने टाइम में भी आप काम करके वापस कर दीजिए। इस तरह इस जम्पर वायर के माध्यम से इस सर्किट की लाइन को पूरा बंद कराए ही बिना हम फॉल्ट को ठीक कर देंगे, फिर उसके बाद इस जम्पर को जोड़ के आगे एक सप्लाई चालू कर देंगे। इस तरह से हमारे जम्पर वायर के माध्यम से हमारे कई फ़ायदे मिल जाते हैं। जम्पर वायर को ज़रूरत पड़ने पर हर पोल पे या कुछ पोल छोड़कर भी आगे लगाए, जैसे ज़रूरत हो आगे उसी तरह जम्पर वायर लगाया जाता है। तो उम्मीद है आपको जम्पर वायर या जम्पर तार या उसी को हम छोटा कंडक्टर कहते हैं समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।